द क्लर्क फिगर्ड जोड़ा द फेयर किराया। बाबू ने किराया जोड़ा। ही ग्लांस्ड उसने देखा। एट माई फैंसी बैंड मेरे टोपी के ऊपर फैंसी बैंड लगा हुआ है उसको। बट ही फिगर्ड द फेयर लेकिन उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ पर्याप्त फॉर 2 कोच टिकट्स 2 कोच टिकट के लिए। वन वे एक तरफ का किराया ही मेरे पास था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट लेकिन जब मैंने पैसा गिना द मनी एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा द क्लर्क वॉज स्टेरिंग घूर रहा था एट मी मुझे। बाबू मुझे घूर रहा था। ही नोडेड उसने गर्दन हिलाई। एट द बिल्स नोट को देखकर उसने गर्दन हिलाई। दैट्स एंट मनी मिस्टर यह पैसा नहीं है। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी धोखा देने का प्रयास उसने कहा और अगर तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो यू वॉन्ट गेट वेरी फार दूर तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड देखा एट द कैश नगद ड्रॉवर दराज में बिसाइड बगल में हिम उसके और उसने उसके बगल में दराज के अंदर नगद पैसे को देखा। अफकोर्स निश्चित रूप से द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स निश्चित रूप से वास्तव में वहाँ पर जो पैसा था वह पुराने ढंग का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज आजकल हम जो पैसा काम में लेते हैं उनसे भी आधे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग और अलग दिखाई देते थे। आई टर्न्ड अवे मैं पीछे मुड़ा एंड गोट आउट फास्ट तेज़ी से बाहर आ गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894 में जेल के अंदर कुछ अच्छा नहीं था। एंड देट वॉज देट और कहने करने को कुछ नहीं बचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम और मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज मैं मानता हूँ कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर अगले दिन लंच के समय के दौरान आई ड्रू निकाले $300 आउट ऑफ द बैंक $300 मैंने बैंक से निकाले। नियरली ऑल वी हैड लगभग मेरे पास जितने थे। एंड ब्रॉड ओल्ड स्टाइल करेंसी और पुराना जो धन है पुराने स्टाइल का पुराने ढंग का पैसा लिया। दैट रियली वरीड चिंतित माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड मनोरोग चिकित्सक मित्र और वास्तव में इस बात से मेरा जो मनोरोग चिकित्सक मित्र है वह चिंतित था। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स विक्रेता के पास आप पुराने ढंग का जो धन है पैसा है लगभग एक सिक्के विक्रेता से खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम अतिरिक्त पैसा लेकिन आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स और मेरे जो $300 हैं उनके अंदर पुराने तरीके के नोट केवल 200 ही आए। आई डिडंट केयर मुझे परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894 के अंदर एक दर्जन जो अंडे हैं 13 सेंट्स के मिलते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर गलियारा लेकिन मुझे वापस वह गलियारा कभी भी नहीं मिला। दैट लीड्स जो जाता है टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जाता है। ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ यद्यपि मैंने कई बार उसे ढूंढने का प्रयास किया अक्सर देखता रहता था। लुइसा वॉज प्रेटी काफ़ी वरीड लुइसा काफ़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस जब मैंने ये सारी बातें उसको बताई। एंड डिडंट वॉन्ट मी
टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की और अधिक तलाश करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने वहाँ उसकी तलाश करना भी बंद कर दिया था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस मेरा जो स्टैम्प संग्रह का कार्य करने लग गया था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, पर अब हम दोनों ढूंढते थे। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में दोनों पति पत्नी ढूंढते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास सबूत था। दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर, कि वहाँ पर अभी भी तीसरा तल है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड, मेरा जो मित्र है सैम वेनियर वहाँ से गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। बट आई शॉट किस्म ऑफ सस्पेक्टेड, संदेह था, लेकिन मुझे किसी प्रकार का संदेह था। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है शहर का लड़का था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेलेसबर्ग, और मैं उसे अक्सर गेलेसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ पर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वह हमेशा कहता था कि उसे इस नाम वाला जो स्थान है वह अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वह वहीं पर है 1894 के अंदर। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि जब एक रात को फसिंग विथ अत्यधिक ध्यान लगाकर ढूंढ रहा था माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरे जो स्टैम्प संग्रह को, क्योंकि एक रात्रि को जब मैं अपने स्टैम्प संग्रह के चीज़ों को ध्यान से देख रहा था, स्टैम्प्स को, आई फाउंड, मुझे मिला। वेल खैर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि पहले दिन का फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब एक नया स्टैम्प जारी किया जाता था। स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, स्टैम्प जो संग्रह करता है कुछ खरीद लेते थे। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स, स्वयं को ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले दिन ही वह इस स्टैम्प को खरीद लेते थे और स्वयं को बेचते थे। एंड द पोस्टमार्क, मोहर प्रूव्स, सिद्ध करती है, द डेट, तारीख, पोस्टमार्क जो मोहर है तारीख सिद्ध करती है। द एनवलप इज कॉल्ड, कहा जाता था अ फर्स्ट डे कवर, वह लिफाफा फर्स्ट डे का कवर कहा जाता था। दे वर नेवर ओपनड, वे इसे कभी नहीं खोलते थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, आप इसके अंदर खाली पेपर रखते हैं। इन द एनवलप, लिफाफे में। दैट नाइट, उस रात। अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच में। आई फाउंड, मुझे मिला। वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, एक ऐसा कवर जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इज़, देयर इट वॉज, लेकिन यह वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज, यह वहाँ था क्योंकि समवन, किसी ने, हैड मेल्ड, डाक के द्वारा, इट इसे भेज दिया था। टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम, उनके घर। इन गेलेसबर्ग, क्योंकि इसे दादाजी के घर गेलिसबर्ग डाक के द्वारा भेज दिया गया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और लिफाफे के ऊपर एड्रेस दिया गया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह 18 जुलाई 1894 से वहीं पर था। द पोस्टमार्क शोड दैट, जो मोहर है ऐसा दिखाती थी। यट, फिर भी। आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था।
द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, स्टैम्प 6 सेंट का था। डल बिल्कुल रंग उड़ा हुआ था, ब्राउन भूरा, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र था। नेचुरली स्वाभाविक था। व्हेन द एनवेलप केम, जब लिफाफा आया था, टू ग्रैंडडैड, दादाजी के पास, इन द मेल, डाक के द्वारा, इट वेंट राइट, यह सीधा चला गया, इनटू हिज कलेक्शन, उनके संग्रहण के अंदर, एंड स्टेड देयर, और वहीं पर ठहर गया, टिल, जब तक, आई टुक इट आउट, मैंने इसको लेकर बाहर नहीं निकाला, एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने इसे लिया और बाहर निकाला, द पेपर इनसाइड वोजंट ब्लैंक, जो कागज़ इसके अंदर रखा था खाली नहीं था। इट रीड, पढ़ते हैं, इसके ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलेसबर्ग, इलिनॉइस, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलेसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ले। आई गॉट टू विशिंग, मैं चाहने लगा था, दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग, और मुझे विश्वास हो गया था, यू वर राइट, तुम सही थे। एंड चार्ले, इट इज़ ट्रू, यह सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहीं हूँ। एंड राइट नाउ, ठीक हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज स्ट्रीट के नीचे, समवन इज़ प्लेइंग, कोई बजा रहा है, पियानो। डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे, एट द डेलीज, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे लोग पोर्च के बिल्कुल सामने गा रहे हैं। सिंग नेली होम, सिंग नेली होम, एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमन, और मुझे लेमन के लिए आमंत्रित किया गया। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ले एंड लुइसा, चार्ले और लुइसा वापस आ जाओ। एंड कीपिंग लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ये काम करने लायक है। द नोट इज साइंड सैम, और पत्र के ऊपर सैम हस्ताक्षर था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं स्टैम्प और सिक्कों की दुकान पर गया। आई फाउंड आउट, मैंने पाया, दैट सैम बोट, सैम ने खरीदे थे, $800, $800 वर्थ मूल्य के, ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ढंग की मुद्रा। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है, जिससे कि वह एक अच्छा सा छोटा सा भूसे का फीड खिलाने का एंड ग्रेन बिजनेस, अनाज का व्यापार कर सकता था। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली, वास्तव में, विश्ड, इच्छा करता था। ही कुड डू, वह ऐसा कर सकता था, वह हमेशा बात करता रहता था ऐसा कार्य करने की। एंड ही सर्टेनली, निश्चित रूप से, कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वह अपने पुराने व्यापार पर नहीं जा सकता था। इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894 में तो बिल्कुल भी नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यापार। वाई, सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, अरे सैम मेरा मनोरोग विशेषज्ञ था।